अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मेरे पास 3 क्लिप हैं। एक क्लिप है जस्सी भाई, उनका चैनल है ये क्या था, उनका क्लिप है, एपिसोड है 109। और दूसरा जो क्लिप मैंने लिया है RKR हिस्ट्री, उनका जो लेटेस्ट एपिसोड है, लेटेस्ट एक पहली एपिसोड है जिसमें वो एक जंगल में कोई लोकेशन थी उसको उन्होंने विज़िट किया है। और जो तीसरा मेरे पास क्लिप है वो शहरी भाई का है। शहरी भाई ने अपने इंडिविजुअल चैनल पे 1 मार्च को एक वीडियो लगाई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको फुल एपिसोड्स के सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लिप्स की तरफ। पहले मैं प्ले करता हूँ जस्सी भाई का, उसके बाद RKR और उसके बाद शहरी भाई का। तो चलिए मिलकर क्लिप देखते हैं। पहले उसके पीछे एक डेयरी है, उसका भी बड़ा सीन है। उसके बारे में कहते हैं कि इसके ऊपर इतनी चीजें रहती हैं। और डोर खुल गया ये खुद ही। ठीक है, अभी अब खुल गया, यही समझ नहीं आया भाई। अरे वो क्या है, वो देखो भाई वो जानवर है। डोर का जो चिटखनी थी, जो कुंडी थी, वो किस उसकी हुक दूसरी तरफ दिखानी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो हुक है वो दिखानी चाहिए थी ताला लगा हुआ है। मेरे ख्याल से। लगा हुआ है तो खुल गया। और उन्होंने अपन को चाबी भी नहीं दी इसकी। आसपास से काफी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, ओए ये लैडर उठी है और दूसरी तरफ पैन करना चाहिए था, लेफ़्ट की तरफ। ओए लेफ़्ट की तरफ पैन करना चाहिए था क्विकली। ये क्या हो गया? ओए कौन है? डोर बंद हुआ है। इसको डिस्कस करते हैं बाद। दोबारा हुआ ये। इसको डिस्कस करते हैं अभी। इस साइड ओए हाँ, ये चारपाई उठी है। स्वामी उठा यार, हाँ ओए स्वामी उठा यार। हाँ बाहर आओ भाई। घबराहट के हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है। ओए ये अच्छा कैप्चर हो गया यार, वेरी वेरी गुड। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं है। ओए बहुत अच्छा कैप्चर हुआ ये। अच्छा, ये जस्सी भाई को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या कुछ चीज़ नज़र आई है, क्या हुआ है। जस्सी होश में आ। जस्सी जस्सी अच्छा जी, ये था जी क्लिप जस्सी भाई का। लोकेशन अच्छी हॉन्टेड लगी मुझे। कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी कैप्चर हो गई और कुछ में थोड़ा सा मुझे लगा कि कुड हैव बीन बेटर। जो पहली एक्टिविटी हुई, वो जो डोर खुद ब खुद खुल गया, वो जो जिस तरह से खुला, मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो डोर बिल्कुल लॉक नहीं था। हाँ, उसकी जो कुंडी थी, वो जो उसकी जो एक पार्ट था वो लॉक था, पैडलॉक उसके ऊपर लगा हुआ था। लेकिन जो सेकंड पार्ट जो हुक होती है दूसरी तरफ, वो मेरे ख्याल में वो हुक में नहीं थी, वो वैसे ही उसको शट किया हुआ था। तो वो इस तरह से मुझे लगा कि हालांकि टीम को और कैमरामैन को दूसरी तरफ ज़रूर हुक दिखानी चाहिए थी, वो हुक में था या नहीं। तो मुझे तो लगा ये शायद हवा से या किसी चीज़ से खुद ही खुल गया हो। तो ये अगर वहाँ दूसरी तरफ दिखा देते तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाती। अच्छा, जो दूसरी एक्टिविटी हुई, वो जो डोर बंद हुआ, वो क्विकली इन्होंने अंदर जाके दिखाया तो सही कि कोई अंदर नहीं था। और लेकिन उस डोर के पीछे एक छोटा सा होल मुझे नज़र आया। अब होल के होने की वजह से थोड़ा सा मुझे ये शक हुआ कि शायद कोई किसी ने शरारत की हो, वो आपको कोई तंग कर रहा हो। तो मेरे हिसाब से आपको फ़ौरन उसको भी नोटिस करना चाहिए था कि कहीं होल से तो नहीं कोई कर रहा। आपने उसको बिल्कुल अननोटिस किया और आप जैसे भाई आपको क्विकली बाहर जाके दिखाना चाहिए था। I'm not saying कि आपका अपना कोई तीसरा बंदा था, लेकिन हो सकता है कोई और आपको शरारत कर रहा हो, आपको जिसने बुलाया वहाँ पे इनवाइट किया है, आपको डराने के लिए कर रहा हो। तो बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर आपको ये सारी चीज़ें तो नोट करनी चाहिए ना, कि कहीं वो होल से ना किसी ने डोर बंद कर दिया हो, किसी ने होल का हाथ डाल के या कोई स्टिक्स के साथ किसी ने डोर बंद कर दिया हो। बट एनीवे, फिर उसके बाद जब आप लोग अंदर थे, वो जो चारपाई उठी है और वो कैमरामैन की ही तरफ उठी है, मुझे तो लगा कैमरामैन काफ़ी क्लोज थे। थोड़ा सा मज़ीद वाइड एंगल होता, थोड़ा सा दूर होते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता कि ये उठी है। थोड़ा सा इट वाज़न्ट वेरी क्लियर।
और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि आपको थोड़ा नीचे भी कैमरा करके दिखा देते ना, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप नीचे चारपाई के नीचे दिखा देते तो अच्छा होता। फिर उसके बाद जब वो जो लैडर 2 दफ़ा हिली, पहली दफ़ा जब हिली तो जो कैमरामैन है वो आई थिंक वो मिस कर गए, लेफ़्ट की तरफ क्विकली पैन करना चाहिए था कि किसी ने वहाँ पे पाँव तो नहीं रखा, किसी ने किस तरह से वो एक्टिविटी हुई है, क्लियर हो जाती चीज़। लेकिन जब दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड हुई वो बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा अच्छा कैप्चर हुआ, बिल्कुल फ्रेम में थी और सही कैप्चर हो गई वो। इट वाज क्वाइट जेन्युइन एक्टिविटी। जैसे भाई गुड एफर्ट, कुड हैव बीन मच बेटर, आपको भी पता होगा, ज़ाहिर है हमेशा हर काम में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, मज़ीद बेहतर हो सकता था। मेरी आपको सजेशन मेरे लिमिटेड नॉलेज की बेस पे यही हो सकती है कि अगर आप दूसरा कैमरा अपने साथ रखें, आपने भी एक हाथ में कैमरा पकड़ा हो और 2 कैमरों से ज़्यादा मज़ीद बेहतरी आएगी आपके काम में। अगर आप ये ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और कोशिश किया करें, अपने मेन कैमरामैन को भी कहें कि जितना पैन हो सकता है क्विकली पैन किया करें। ओवरऑल गुड एफर्ट जैसी भाई। चलिए दूसरा क्लिप देखते हैं RKR हिस्ट्री का और फिर उसके बाद इसके ऊपर बातें करते हैं। अच्छा, कोई एक लोकेशन है, कोई एक बिल्डिंग सी बनी हुई है जंगल के अंदर। अच्छा अंदर, अच्छा ये इस तरफ से तो दिखा दें यार, अंदर भी कुछ बना हुआ, कोई रूम है, उधर भी दिखा देते तो अच्छा होता। अच्छा ये अब ऊपर चले गए, ये क्या है? कुछ वाइट सा नजर आ रहा है, ये जूम किया, कोई ऐसे झूल रहा है उसके कौन ऊपर। है? ये देखे कोई, कौन है वहाँ पर? ये देखे, ये समझ नहीं आ रही कैसे झूल रही है। दोस्तों एकदम क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर कोई चीज दिख रही है झूलती हुई। कौन है वहाँ पर? ये हो गई ना। अच्छा ये यहाँ जाके देखा है उन्होंने तो यहाँ पे कोई ऑब्वियसली कोई चीज़ बंधी हुई तो नहीं है, मेरे हिसाब से हाथों से पकड़ के कोई झूल रहा था। चारों तरफ कैमरा घुमाओ भाई, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाओ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो चीज यहीं पे थी भाई, उस तरफ व्यू करो एक बार। ओए कौन है वहाँ पर? छत पे है कोई, वो जहाँ से वो नीचे आए हैं ना उसी छत पे मेरे हिसाब से वो नीचे बैठ गया है। अरे भाई पीछे गिर गई वो चीज। गिरा नहीं है, वो नीचे बैठ गया है कोई ऐसे कुछ, या गायब हो गया है। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया यहाँ से। वो क्या है भाई? अशोक भाई कैप्चर करो भाई। फिर कोई वाइट सा कुछ नजर आ रहा है। भाई कोई चीज लटक रही है भाई। फिर उसी तरह जैसे कोई पहले लटक रही थी उसी तरह कुछ। भाई वो देखो, इसके अंदर देखो भाई, पीछे दो, पीछे अच्छा वहाँ से भी कुछ नजर आ रहा है। वो देखो भाई, नीचे ऊपर नीचे भाई, वहाँ पर क्या भाई? निकलो यहाँ से भाई, कैमरा करो, कैमरा लाइट करो भाई, लाइट करो। अच्छा जी ये था RKR का क्लिप। जो एंटिटी शुरू में नज़र आई उसमें ऐसा ही लग रहा था कोई जैसे कोई झूल रहा हो और हाथों से पकड़ के किसी टहनी को नीचे झूल रहा हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है बहुत दूर नज़र आई, उसमें ऐसा भी नहीं था कि वो क्विकली भाग के जाके दिखा सकते थे। वो ऑब्वियसली नीचे सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना और भाग के उस तरफ जाना तो टाइम लगता है और ख़तरनाक भी हो सकता था, जंगल था वहाँ पे, जानवर भी हो सकते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि उस चीज़ को ये चेज़ करते क्विकली जाके। और फिर जब वो नीचे इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कैसे ये लटक रही थी, तो उनको वापस उसी बिल्डिंग पे जहाँ से वो उतरे थे ऊपर छत पे चीज़ नज़र आई। मुझे तो ऐसा ही लगा कि कोई ऐसे ही किसी वाइट कपड़ों में है, वाइट शेडो है या जो भी है, वो चीज़ बैठ गई नीचे, पहले वो दिखी है फिर वो नीचे बैठ गई। इनको लगा शायद वो गिर गई है, तो मेरा नहीं ख्याल वो गिरी थी, वो बैठ गई थी या गायब हो गई थी। और ऑब्वियसली वो भाग के दूसरी तरफ गए तो उनको वहाँ से चीज़ वो नज़र ऑब्वियसली नहीं नज़र आई। फिर दोबारा एक जो चीज़ नज़र आई उनको दूर से झूलती हुई। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि बहुत दूर दूर इनको चीज़ें जो नज़र आ रही थी बहुत दूर थी और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाग के क्यों नहीं जाके दिखाया। अब भाग के इतनी दूर इतनी जाके दिखाना भी रिस्की था,
जंगल था, कोई प्रेडेटर्स, कोई जानवर, कोई सांप वगैरह भी हो सकता है, कोई बिच्छू वगैरह हो सकता है, काट सकता है। तो ये चीज़ें सारी मुश्किल थी उस तरह से दिखाना। और फिर दोबारा इनको एक मिडल फ्लोर, एक मैंने रियलाइज़ किया कि उस बिल्डिंग में एक मिडल फ्लोर भी था। RKR भाई, आप दो चीज़ें मिस कर गए। एक मिस आप ये कर गए कि आपने जो मिडल फ्लोर था वो मिस कर गए, आपको शायद रियलाइज़ नहीं हुआ कि वहाँ पे मिडल फ्लोर है। वहाँ पे भी उसकी एक्सेस मुझे नहीं पता वो कहाँ से थी, लेकिन आप वो मिस करके वहाँ जाके आप दिखाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, अच्छा हो जाता। मेरे ख्याल से उसकी एक्सेस वहीं से थी जब आप ग्राउंड फ्लोर में थे, और मैंने क्लिप में मेंशन किया कि आपने इस तरफ इस रूम को में नहीं दिखाया, तो मेरे ख्याल से उधर ही जाते आप तो वहीं पे उसकी स्टेयर्स थी। तो वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे कोई मखलूक है या कोई छुपा हुआ है या जो भी है। मुझे तो इनिशियली यही लगा कि शायद कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके साथ शरारत कर रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, शायद कोई इंसान हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने वीरान जंगल में इतने गट्स होना किसी अकेले बंदे में तो मुश्किल है। बहरहाल आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट ऑल दोज एंटिटीज़ जो भी नज़र आई, और इवन RKR भाई ख़ुद भी इसमें थोड़े से डाउटफुल ही होंगे, क्योंकि उनको भी चीज़ें क्लियर इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो जब भी उस चीज़ को अप्रोच करने जाते वहाँ से गायब हो जाती, और जिस तरह से वो नज़र आ रही थी कभी कहीं। और अगेन हैविंग सेड दैट, हो भी सकता है कि वो वाकई कोई मखलूक हो, कोई सुपरनेचुरल एंटिटी हो। तो ओवरऑल RKR भाई बहुत अच्छी एफ़र्ट, इस तरह से इतनी वीराने में, इतने रात में इस जंगल में जाना और वहाँ पे जाके शूट करना, डेफिनेटली इट नीड्स लॉट्स ऑफ गट्स, और बहुत अच्छा काम था आपका। मुझे अच्छी ओवरऑल एपिसोड एंटरटेनिंग लगी। और चलिए तीसरा क्लिप देखते हैं, प्ले करते हैं और मिलके उसके ऊपर बातें करते हैं। शहरी भाई का है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। चलिए मिलके देखते हैं। अच्छा, ये पत्थर आया, किसी ने फेंका हो, जैसे ब्राइट किया, मैंने कोशिश किया। बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं है, ये कंफर्म मुझे काफ़ी, आई एम प्रीटी श्योर कि बिल्डिंग के अंदर नहीं है। जो उसका हाथा है बिल्डिंग का, उसके अंदर कोई नहीं है। साइन मांगने की कोशिश कर। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा कैप्चर हुआ है, क्योंकि शहरी भाई काफ़ी दूर खड़े हैं उस चारपाई से। ये डोर देखें, बंद हुआ है। यार ये शहरी भाई खुद इतनी दूर खड़े हैं। अच्छा, ये विंडो बंद हुई है। अल्लाहू अकबर, यार ये मेरी आंखों के सामने अलमारी बंद हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अलमारी मेरी आंखों के सामने बंद हुई है। ये बाहर जाके तो विंडो से के थ्रू बाहर जाके दिखा दिया कि कोई नहीं। और ये विंडो पे आप नोट करें, उधर कोई ग्लास या कोई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेम ही है बस विंडो का। देखिए मैंने, मुझे इस जगह आवाज़ आई है, मुझे इस जगह आवाज़ आई है मुझे। कुछ नज़र आया उनको, कुछ क्लियर नहीं है, डार्क बहुत है। मैंने थोड़ा ब्राइट करके कोशिश की है देखने की, कुछ नज़र नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया क्या है। हो सकता है मूवमेंट तो कुछ लग रही है कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये था शहरी भाई का क्लिप। सबसे पहले जी, शहरी भाई अगर आप देख रहे हैं, ऑलवेज़ प्रेइंग फॉर योर वेलफेयर। इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, और आई होप कि आप जल्दी टीम को ज्वाइन करेंगे। और बाकी ये जो शहरी भाई का क्लिप था, ये उन्होंने 1 मार्च को, जैसे मैंने पहले कहा, 1 मार्च को एक वीडियो लगाई थी अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम से, पार्ट 1 पार्ट 2 पता नहीं भूल के लगाना या क्या, आई डोंट नो। और उसमें लोकेशन मेरे ख्याल से इन्होंने कोई 2-3 लोकेशंस को कंपाइल करके तो एक वीडियो बनाई है। लोकेशंस दोनों डिफरेंट हैं। सबसे पहले जो पहली लोकेशन थी उसमें जो पत्थर आके गिरा, तो अब मैंने ब्राइट करके कोशिश की देखने की, तो मुझे नहीं लगा कि उस बाउंड्री में, पूरी लोकेशन की बाउंड्री में कोई, उसके अंदर कोई हो सकता है किसी ने बाहर से फेंका हो, और हो सकता है ये वाकई जनवन किसी मखलूक ने ही फेंका हो। उसके बाद जब रूम के अंदर थे, वो जो चारपाई गिरी है, खड़ी थी पहले, वो गिरी है, वो बिल्कुल सही कैप्चर हुआ। और शहरी भाई बिल्कुल बहुत डिस्टेंस पे खड़े थे, बड़ा अच्छा कैप्चर हो गया। उसके बाद जब डोर बंद हुआ, शहरी भाई अंदर थे, ऐसा ही लग रहा था जैसे अंदर कोई खड़ा है तो उसने डोर बंद किया हो। अगर बाहर कोई खड़ा है
और उसने पकड़ के हाथ से ऐसे किया है, तो जितनी क्विकली शहरी भाई ने कैमरा उधर पैन किया है, घुमाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी जल्दी कर सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उन्होंने कैमरा घुमाया है, और अगर कोई होता तो कैप्चर ज़रूर हो जाता। क्लोज़र शॉट भी था, क्लोज़र इनफ था, कोई चीज़ भी नहीं बांधी हुई, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज़ क्वाइट जेन्युइन एक्टिविटी। और फिर दूसरी लोकेशन में जब इन्होंने दिखाया तो एक बाहर से अंधेरा था, और बाहर से एक विंडो जब अंदर की तरफ बंद होती है, और उस विंडो को आप नोट करें कि उस विंडो के अंदर कोई ऐसा ग्लास नहीं लगा हुआ, फिर पूरा सिर्फ फ्रेम है, खाली फ्रेम। और फिर उन्होंने बाहर जाके उस विंडो के थ्रू दिखा दिया, पूरा वीरान, बिल्कुल अंधेरा था, जेट ब्लैक अंधेरा, और कोई मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई होगा कि वहाँ पे वो। बाकी फिर वो जो एक चीज़ कुछ नज़र आया इनको, जैसे जब ये खौफ से डर गए, और मैंने इसको ब्राइट करके देखने की कोशिश की, मुझे तो सिर्फ सिवाय मूवमेंट के कोई ऐसी चीज़ लगा नहीं कि वहाँ पे हो। और डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे कुछ नहीं था और ये कोई एग्जैजरेट कर रहे थे, क्योंकि शहरी भाई का जो रिएक्शन था बहुत ही जेन्युइन था, बहुत नेचुरल था। कैमरे की आंख से देखना और ख़ुद अपनी आंखों से देखना बहुत फ़र्क होता है, और ऑब्वियसली वहाँ पे डेफिनेटली कुछ होगा जो शहरी भाई इतना डर गए खौफ से। और खैर कैमरे में जब हमने देखा तो हमें कोई ऐसी कोई वाज़ह कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मूवमेंट ऑब्वियसली फॉर श्योर थी। अच्छी एपिसोड थी, मतलब अच्छी वीडियो थी, कुछ 10-11 मिनट की है, आप ज़रूर जाके देखिए पूरी वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस जी ये थे जी आज की क्लिप। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।